Hello guys, welcome to the class again and now we're gonna attempt exercise 4.1। तो हमने पहले बात की थी कि इक्वेशंस क्या होती हैं और उसके बाद हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सिंपल है, इक्वेशंस के लिए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, राइट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, मीन्स एक इक्वल साइन है। और दूसरा फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और अब जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है वो सिंपल जो हमने पढ़ा है बस उसी के लिए एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी ने बना दिया है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप लोग इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। कभी कभी आप ब्लफ भी हो सकते हैं, राइट। ट्रिकी सिचुएशंस भी होती हैं, तो केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसे केयरफुली देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आपने यहाँ देखा इसकी, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन x+1 पावर 2 इक्वल्स टू x-3, तो आपने देखते ही बोल दिया अरे ये तो पावर इसकी 2 है, और तो ये क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हाँ, इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट क्वाइट पॉसिबल कि जब आप उसे फाइनली सॉल्व कर लें तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचे ही ना। ठीक है, तो चलिए पहली इक्वेशन देखते हैं। तो पहली इक्वेशन आपको ही पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सिंपल वही यहाँ करेंगे, x² + 1² + 2ab 1 मल्टीप्लाई x एंड दिस विल बिकम 2x-6। और फाइनली ये हो जाएगा x² + 1 + 2x इक्वल्स 2x-6। तो आपको भी पता है 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसे करेंगे +1 -6, जब आप लेफ़्ट साइड में लेंगे +6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x² + 7 इक्वल्स 0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें x वेरिएबल की एक इक्वेशन है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो बहुत ही ईजी है, इसे आपने देखा और आराम से समझा। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन को अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें सेकंड इक्वेशन क्या है, x² - 2x इक्वल्स -2 मल्टीप्लाई 3 - x। तो वही x² - 2x, या -2 की -3 में मल्टीप्लाई की -6, -2 से -x की मल्टीप्लाई की तो वो प्लस हो जाएगा n + 2x। और जब हम इस लेफ्ट राइट साइड के सारे कंपोनेंट्स को राइट साइड में लेफ़्ट साइड में लाएंगे, दोनों टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा x² - 2x। और सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो ये जो +2x है इसे -2x इधर लिख देंगे, और जब ये -6 इधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, 0 राइट साइड में। ये हुआ x² - 4x + 6 इक्वल्स 0 विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं इसमें इट्स अ वेरिएबल x एंड द हाईएस्ट पावर इज 2। सो नाइस एंड ईजी, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट 3-4 इक्वेशंस को भी देख लेते हैं। तो अब अगर हमारी ये थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का, तो ये इक्वेशन है आपकी x-2 x+1 इक्वल्स x-1 x+3। हम सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +x हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे तो -2x होगा, और -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये दिस इज़ x², दिस इज़ +3x, इसका इसमें करेंगे -x, और -1 +3 -3, ये होगा x² - x -2 इक्वल्स x² + 2x - 3। तो अब यही मैं आपको बता रहा था। अगर आप यहाँ देखते तो सोचते अरे x का मल्टीप्लाई x में हो रहा है, लेट्स ओके दिस विल बी पावर 2, सो इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लेट्स टेक इट एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर आप यहाँ देखें तो अब जितना भी x² से x² कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट। क्योंकि अगर आप ऐसे भी लिखेंगे x - 2, जब इस x² को इधर लाएंगे तो ये -x² हो जाएगा, 2x को राइट साइड से लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, -3 का +3 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका 0। तो फिर x² से x² आपका कट हो गया, -x - 2x आपका -3x हो गया,
और -2 + 3 हो गया आपका +1 = 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो x² तो भाई कैंसिल हो गया या नहीं हो गया, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ओके, सो यू गॉट टू बी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। टेक इट सीरियसली, टेक इट विद अ राइट अप्रोच, राइट। तुक्के नहीं मारने हमें, प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में ये क्या है, x - 3 2x + 1 = x + 5। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x², राइट। जब x का 2x में करेंगे और फिर x का 1 में करेंगे तो वो होगा +x। Then -3 2x will become -6x, -3 and 1 become -3. Then here this will be x² + 5x. तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर 2x², ये बचेगा x², x -6x -5x, और ये -5x हो जाएगा जब इधर आएगा तो -10x, एंड दिस विल बी -3 = 0। तो आप देखेंगे कि इसमें x² कितना हमारे पास मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन में 2। तो इसमें पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें आपको एक ध्यान देने की बात है कि अगर मतलब एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। आपने देखा कि यहाँ पर यहाँ x और x की मल्टीप्लाई हो रही थी, और यहाँ भी अगर आप क्लोजली देखें तो x और x की ही मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इवेंचुअली जब आप प्रोडक्ट कर लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ x और 2x की मल्टीप्लाई है और यहाँ केवल x की मल्टीप्लाई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साइड में तो आपका 2x² आएगा और एक साइड में आपका x² आएगा। तो उस इक्वेशन को आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है जो आप मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चली जाएगी। ये ट्रिक आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। द मोमेंट यू लुक एट द इक्वेशन यू वुड से यस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये इक्वेशन 5। दिस विल बी 2x - 1 x - 3 = x + 5 मल्टीप्लाई x - 1। तो मैंने अभी आपको कुछ बताया था, उसके बेस पे आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, बताइए कम ऑन। मैंने अभी आपको कुछ एक ट्रिक बताया था। हाँ, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नो व्हाट इज़ द ट्रिक। तो आप देखें इधर 2x और x का मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये 2x और x का मल्टीप्लाई। तो इधर ऑब्वियसली 2x² आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर देखिए तो मैक्सिमम जो मल्टीप्लाई है वो x और x का है, तो ये केवल x² होगा। तो किसी भी सिचुएशन में ये x² आपस में कैंसिल नहीं होंगे, और ये क्या आएगा आपका x² ही लेफ्ट हैंड साइड में आपका होगा, इस इक्वेशन में होगा। लेफ्ट में लिख लें, राइट में लिख लें, तो ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आप कहें नहीं सर मुझे तो सॉल्व करके दिखा दीजिए, तो ठीक है हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व करने में भी कुछ बुराई नहीं है। तो 2x की मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे 2x² - 2x मल्टीप्लाई -3, 2x मल्टीप्लाई -3 वुड बी -6x, then -1 multiply x would be -x, -1 multiply -3, minus plus, and this will become +3. Same on the right hand side, this is x², x - 1, this is -x, then this 5 multiply x 5x, and then 5 multiply -1 would become -5, right। तो अब हम देखें तो 2x², इधर से x² वाली टर्म उठा लेते हैं, इधर लिख देते हैं -x²। अब ये -6x -x क्या हुआ -7x, राइट। इधर से -x उठा लेते हैं, इधर आएगा तो +x हो जाएगा, राइट। अब इधर अभी नहीं, इधर क्या था, ये -x + 5x क्या है आपका 4x। जब 4x इधर ले जाएंगे तो -4x हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम इसे लिख देंगे -4x, और ये +3 है, और जब ये -5 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +5 हो जाएगा, इधर 0 लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ x²।
आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन वी कैन राइट। तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो ट्रिक मैंने आपको बताया था कि अगर x और x का मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसमें कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो एक साइड में, और दूसरे साइड में ऐसा भी हो सकता है, लेट्स सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये इक्वेशन 2x माइनस 1 ना होके 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3, और इधर होता 2x प्लस 5 और x माइनस 1। तो आप देखेंगे, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तब आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। तो ये क्या होगा, 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3, ये होगा 2x² माइनस 2x प्लस 5x माइनस 5। ये कितना होगा, 3x², और ये जब इधर आएगा तो ये x², ये माइनस 10x, और इधर से प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस 13x प्लस 3 माइनस 5 प्लस 5 8। तो आप देखें इसमें भी x² बचा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक साइड में जो कोफिशिएंट है x का, उनका मल्टीप्लाई इस इधर इस कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई से ज़्यादा होना चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इस बात को मैं और आगे ठीक से बता देता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट्स सपोज 2x प्लस 1, और यहाँ लिखता हूँ मैं 4x माइनस 1, और इधर लिखता हूँ मैं 2x प्लस 5, और इधर लिखता हूँ मैं 3x माइनस 5। तो आप देखेंगे जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 2 जा 8x², और इधर जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे वो कितना आएगा, 6x²। तो किसी भी कंडीशन में अगर दो x के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट सेम नहीं आता, दोनों साइड में सेम नहीं आता, तो वो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट होगी। ओके, ये आपने यहाँ एग्जांपल में देख लिया। तो यहाँ 8x² आएगा, जब इसे इधर ले जाएंगे तो ये 2x² होगा, राइट। तो यही हमें इसमें डिस्कस करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपने इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं दिस इज़ द इक्वेशन एंड सॉल्व। मुझे पता है आप लोग बहुत ही इजीली इसे बता सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ इसे x² प्लस 3x प्लस 1, और जब मैं यहाँ लिखूँगा इसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, क्योंकि ट्रिक मैंने आपको बता दी है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो इधर भी हमारा क्या आएगा, x² प्लस 4 माइनस 4x। तो यहाँ x² है आपको पता है, तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये केवल लीनियर इक्वेशन बचेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके आई थिंक इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ओके गाइज, सो नेक्स्ट अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, पता लगाते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन होगी। 2x माइनस 1, ठीक है। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। सिंपल, a क्यूब यहाँ लिखिए, b क्यूब लास्ट में लिख दीजिए, फिर उसके बाद 3ab 3ab, एक बार फर्स्ट a² कर दीजिए, बाद में b² कर दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अब इसी फॉर्मूले से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो इक्वेशन क्या होगी, a³ x³ प्लस, यहाँ लिख देते हैं प्लस b³ तो 8 प्लस 3ab, से थोड़ा सा और आगे लिख देता हूँ यार, प्लस 3a² प्लस 3a मल्टीप्लाई b², राइट। और इधर क्या होगा, 2x³ माइनस 2x, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये x³ प्लस 3 2 जा 6 6x² प्लस 3 4 जा 12x प्लस 8 इक्वल्स 2x³ माइनस 2x, राइट।
तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको भी पता है यहाँ एक्स क्यूब है, इधर 2x क्यूब है। फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इक्वेशन में एक्स क्यूब हमारा बचेगा ही बचेगा। तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो आपको ये सब बहुत इजीली पता होना चाहिए। अब मैं उसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये तो आप अगर मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं, तो वहाँ तो आप ये सब सॉल्व नहीं करेंगे कि ये सारा सॉल्व करके तब आप बताएं। सिंपल है, आपको पता है कि इस साइड में मैक्सिमम पावर एक्स की एक्स क्यूब है और कोफिशिएंट मैक्सिमम एक्स का क्या हो सकता है इस साइड में, 1, राइट। इससे ऊपर नहीं हो सकता। इधर क्या होगा मैक्सिमम, इधर होगा आपका 2x क्यूब। तो आपको पता है इधर x क्यूब होगा, इधर 2x क्यूब होगा, मतलब कि इस इक्वेशन में x क्यूब रहने वाला है। तो जब x क्यूब रहने वाला है तो मैक्सिमम पावर जो है इसकी मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी। देन इट विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन एंड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जस्ट ये है कि आपको अपनी फाउंडेशन बड़ी सॉलिड कर लेनी है और आपको साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, राइट, इक्वल्स। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ एक्स क्यूब मैक्सिमम कोफिशिएंट दोनों के 1 ही होंगे दोनों साइड। देखिए कैसे होंगे। तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स। अब a माइनस बी होल क्यूब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसे भी ऐसे ही लिख लेते हैं। a क्यूब यहाँ लिखिए, इसमें माइनस है तो लास्ट में यहाँ माइनस बी क्यूब आ जाएगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3a² माइनस के बाद हम लेंगे प्लस 3ab² और प्लस के बाद हम लेंगे माइनस, राइट। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहला a क्यूब तो एक्स क्यूब, दूसरा -3a² तो -3a² x² b 2, राइट। और तीसरा होगा +3a मीन्स x b² 2² मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 एंड माइनस b क्यूब मीन्स -8। तो अब अगर हम इसे यहाँ से मैं फार्मूला हटा देता हूँ क्योंकि आपको पता चल चुका है। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स x² माइनस ये क्या होगा 6x² प्लस 12x माइनस 8। तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब है, राइट। तो अगर आप देखेंगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, राइट। अगर आप देखेंगे ये x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, यहाँ -4 है और यहाँ -6 है। तो जब -6 को इधर लाएंगे तो वो 6x² हो जाएगा, ये -4x² रहेगा। रिमेनिंग हमें देखना ही नहीं है, हमें सॉल्व ही नहीं करना, हमें इस पे ध्यान देना है केवल। तो ये कितना बचेगा 2x²। जब इधर 2x² बचेगा इक्वेशन में देन इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथमेटिक्स की यही खासियत है, जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है, ना उससे ज़्यादा देना है ना उससे कम देना है, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो बड़ा ही ईजी था, बहुत इजी। और इसमें आपको शायद इजीली आपने एक्सरसाइज पूरा सॉल्व भी किया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग्स इन चैप्टर 4।